हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप सिंह है और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज हीट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसान चैप्टर है, लेकिन उसी के साथ साथ स्कोरिंग भी है। लेकिन इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जिन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी कॉन्सेप्ट्स हम सबके साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स बहुत सारे आते हैं इस चैप्टर में जो हमारे आसपास मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज हीट। अब स्टूडेंट्स, बहुत बार होता है कि जब हीट का डिस्कशन होता है या जब हीट की बात आती है तो ऐसे दो कंसेप्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, या बहुत बार ऐसा होता है कि दो टर्मिनोलॉजीज हैं जिन टर्मिनोलॉजीज को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है। इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करने का मतलब यह है, आपके सामने मैंने दो कंसेप्ट्स लिखे हैं जिनमें से सबसे पहला है हीट, जो कि चैप्टर है जिसके ऊपर हम अभी पूरा डिस्कशन करेंगे इस सीरीज में, और दूसरा जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है टेम्परेचर का। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को और अधिकतर लोगों को ये लगता है कि हीट और टेम्परेचर सेम एंटिटीज हैं। हीट और टेम्परेचर एक ही क्वांटिटी के दो नाम हैं। हीट एंड टेम्परेचर एक ही चीज है, दे आर वन एंड द सेम, लेकिन ऐसा नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, हीट और टेम्परेचर में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और इस वीडियो के आखिरी में मैं उस डिफरेंस को शॉर्ट में लेकिन एक बहुत प्रिसाइज और क्विक इजी लर्निंग मेथड के साथ उस डिफरेंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा। आखिरी तक बने रहिएगा इस पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, और फिर धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि हीट एज अ कंसेप्ट होता क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने दो कंसेप्ट्स रखे हुए हैं, पहला है हीट और दूसरा है टेम्परेचर। अब सबसे सिंपल भाषा में या एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में, या अगर मैं बोलूं बेसिक वर्ड्स में या बेसिक लाइंस में, हीट का मतलब होता है सेंस ऑफ टच। इट इज अ सेंस ऑफ टच। आप छूकर महसूस कर सकते हैं, आप टच के साथ हीट को सेंस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास जहां पर हीट को डिस्क्राइब करने के लिए अगर आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करें, सेंस ऑफ टच, तो वो 100% एप्लीकेबल रहेगा। मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पर डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर किए हैं, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल्स की लिस्ट में आपके साथ शेयर किया है, जैसे कि हॉट इंजन, वार्म वाटर, कोल्ड कॉफी, फ्रोजन आइसक्रीम। ये ऐसी क्वांटिटीज है या ये ऐसे सिचुएशंस, ऐसे फिनोमिनाज मैंने आपके सामने रखे हैं जहां पर हीट की मौजूदगी सब जगह है। अब आप कहेंगे कि सर हॉट इंजन और वार्म वाटर तक तो समझ में आता है कि हीट है, बट कोल्ड कॉफी और फ्रोजन आइसक्रीम में हीट कहां से आ गया? यस, एब्सेंस ऑफ हीट इज नथिंग बट कोल्डनेस। अगर आप कोल्डनेस की बात करते हो, कोल्डनेस इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ हीट। नाउ यहां पर भी हीट है, यहां पर भी हीट है, बट द डिग्री ऑफ हीटनेस in this particular example and this particular example is very less and negligible respectively। लेकिन अगर आप कोल्डनेस की बात करेंगे तो कोल्डनेस इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ हीट। बट उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि हीट क्या होता है। हीट, जैसे कि मैंने बताया, इट इज अ सेंस ऑफ टच। नाउ बिफोर मैं इसके ऊपर आऊं कि टेम्परेचर और हीट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, हमें यह चीज समझनी है कि हीट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एनर्जी। नाउ हीट जो है वो एनर्जी होती है, टेम्परेचर इज नथिंग बट डिग्री ऑफ मेजर। टेम्परेचर एक मेजर है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर मैं सिर्फ हीट की बात करूं तो हीट का मतलब है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ एनर्जी का मतलब क्या रहता है? एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी मींस एबिलिटी टू डू वर्क। जब आप हीट की बात करते हो, हीट इंप्लाइज एनर्जी एंड एनर्जी मींस एबिलिटी टू डू वर्क। लेकिन जब आप टेम्परेचर की बात करते हो तो टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ मेजर। टेम्परेचर किसी क्वांटिटी का माप है, वो क्वांटिटी क्या है? दैट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। बट टेम्परेचर इज नॉट एनर्जी। टेम्परेचर डज नॉट हैज एबिलिटी टू डू वर्क।
टेम्परेचर में काम करने की काबिलियत नहीं है, जबकि हीट में काम करने की काबिलियत है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूं, स्टीम इंजन का एग्जाम्पल लीजिए। स्टीम इंजन में क्या होता है, स्टीम इंजन में स्टीम जनरेट की जाती है पानी को गर्म करके। वो स्टीम जो जनरेट की जाती है, दैट स्टीम इज यूज्ड टू मूव द इंजन। नाउ मूविंग द इंजन रिक्वायर्स एनर्जी, एंड एनर्जी इज नथिंग बट एबिलिटी टू डू वर्क। सो हम बोल सकते हैं दैट हीट इज एनर्जी whereas temperature is not energy। so सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है हीट और टेम्परेचर के बीच में, वो ये है कि हीट और टेम्परेचर का जो सबसे मूलभूत डिफरेंस है, दैट इज एनर्जी। तो हीट एनर्जी होती है और टेम्परेचर एनर्जी नहीं होती। हीट में काम करने की क्षमता होती है, लेकिन टेम्परेचर में काम करने की क्षमता नहीं होती। टेम्परेचर में एबिलिटी टू डू वर्क लैक करता है बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट एनर्जी। एक और एग्जांपल मैं आप सबके सामने रखता हूं। खाने को गर्म करने के लिए एक हॉट केस होता है। खाने को पकाया जाता है, उसे गर्म किया जाता है और उस गर्म खाने को हॉट केस में परोसा जाता है। वो हॉट केस का जो इनर वॉल्स हैं वो सब गर्म हो जाते हैं, और जब आप उस हॉट केस को ओपन करते हो तो हॉट केस का इनर वॉल गर्म होता है। आप उस हॉट केस में अंदर गरम गरम रोटियां रखी हुई हैं, और उन रोटियों को जब आप अपने हाथ से पिकअप करते हो या आप जब खाना स्टार्ट करते हो तो होता क्या है, हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम फूड टू द इनर वॉल्स ऑफ द कंटेनर। हीट ट्रांसफर हुई फूड से इनर वॉल पे। नाउ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट वर्क। यहां पर वर्क डन हुआ, और उस इनर वॉल के साथ साथ उस गर्म फूड ने गर्माहट को या हीट एनर्जी को ट्रांसफर किया ह्यूमन हैंड्स पे भी। नाउ हीट जो कि एनर्जी का एक फॉर्म है, वो ट्रांसफर हो रही है। ट्रांसफर करने के लिए यू रिक्वायर एनर्जी, एंड एनर्जी जब ट्रांसफर हो रही है, समथिंग इज गेटिंग ट्रांसफर्ड मींस सम सॉर्ट ऑफ वर्क इज बीइंग डन। सो देयरफॉर heat is nothing but a form of energy which has an ability to do work, जबकि temperature is not energy, it does not has any kind of ability to do work, and hence ये बोल सकते हो कि temperature सिर्फ एक quantity को measure करने का या एक measure of degree है, it is not energy। now यहां पर हमने बात की transfer of heat की। अब ये तीन words ट्रांसफर ऑफ हीट को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा है। वो तीन वर्ड्स है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में अगर मैं आपको एक क्विक रिव्यू दूं, सो कंडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफर है जहां पर द ट्रांसफर ऑफ हीट इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ सॉलिड मीडियम, विद द हेल्प ऑफ सॉलिड मीडियम। अगेन मैं एक हॉट केस का एग्जांपल लेता हूं। हॉट केस है, उस हॉट केस में बहुत ज्यादा गर्म सब्जी रखी हुई है, और उस सब्जी के अंदर आपने एक टी स्पून डाला। थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करते हैं वो जो टी स्पून होता है वो भी गर्म हो जाता है। दैट ट्रांसफर ऑफ हीट इज टेकिंग प्लेस बाय द मोड ऑफ कंडक्शन। वहां पर एक फिजिकल मीडियम मौजूद है, एंड प्रेफरेबली वो फिजिकल मीडियम कौन सा होता है, सॉलिड फॉर्म में। एक और एग्जांपल मैं अगर आपके साथ लूं तो अगर आप एक पतीले में पानी गर्म कर रहे हैं और उसमें गर्म पानी में आप एक स्पून रख देते हैं, और थोड़ी देर बाद अगर आप उस स्पून को टच करेंगे तो आपके हाथ में भी हॉटनेस सेंस होगी। दिस ट्रांसफर ऑफ हीट इज by the medium of conduction। यहां पर solid involved है and it requires a physical medium। तो ये हो गया conduction की बात। अब बात करते हैं convection की। convection जो मीडियम हो, convection जो फॉर्म होता है या मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में दिस वर्क्स इन लिक्विड्स as well as it works in gases। but the only thing is कि यहां पर जब मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है
तो आप सबको स्टूडेंट्स एक चीज याद रखनी है कि जब आप कन्वेक्शन की बात कर रहे हो तो कन्वेक्शन में जो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है वो ट्रांसफर ऑफ हीट पार्टिकल खुद अपनी जगह से मूव हो रहा है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचा रहा है। कैसे? अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूं, कन्वेक्शन के दौरान अगर ये एक जार है, एक बाउल है और इसमें मैंने वाटर पानी रखा है और इसे मैंने गर्म किया है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर आप इसे कुछ देर तक गैस सिलेंडर के ऊपर रख देंगे तो ये पानी जो है ना, ये अंदर ही अंदर स्ट्रीम्स में मूव होना चालू हो जाता है। पानी की मूवमेंट दिखती है। पानी बाहर से लगता है कि स्टिल है, लेकिन पानी में मूवमेंट दिखनी चालू हो जाती है। ऐसी ही मूवमेंट जब चाय बनाते हैं तभी भी देखने को मिलती है। ये क्यों होता है? ये होता है कन्वेक्शन की वजह से। कन्वेक्शन किसमें देखा जाता है? लिक्विड्स में और गैसेस में। और कन्वेक्शन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स मूव होते हैं हीट को ट्रांसफर करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जबकि कंडक्शन में जो अधिकतर तौर पर सॉलिड्स में देखा जाता है वहां पर भी आपको एक फिजिकल मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन वहां पर जो मीडियम है, मीडियम अपनी जगह से नहीं हिलता। आप अगर एक गर्म पतीले में एक आयरन रॉड रखोगे तो आयरन रॉड अपनी पोजीशन छोड़कर आपके हाथ पे हीट ट्रांसफर नहीं करेगी, वो वही पोजीशन में रहेगी, पार्टिकल्स वहीं रहेंगे, पार्टिकल्स मूव नहीं होंगे। जबकि कन्वेक्शन में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद जो तीसरा मोड ऑफ ट्रांसफर होता है हीट का, दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन। और ये वाला जो तीसरा एग्जाम्पल आप देखते हैं, ये आपको देखने को मिलता है इन माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है सबके घरों में। यहां पर हीट ट्रांसफर होती है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब यह है कि इस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में किसी भी प्रकार के फिजिकल मीडियम की जरूरत ही नहीं होती। इस तरीके से जो ट्रांसफर ऑफ हीट है ये एयर में भी ट्रांसफर हो सकता है, ये वैक्यूम में भी ट्रांसफर हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, हमारे अर्थ के ऊपर या हमारे एनवायरनमेंट में सन से जो लाइट एनर्जी आती है, जो हीट एनर्जी आती है, वो रेडिएशन का एग्जाम्पल है। सन एक हॉट बॉडी है और हमारा अर्थ सन के कंपैरिजन में कोल्ड है, लेकिन जो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी होती है फ्रॉम सन टू अर्थ, वहां पर किसी भी तरीके के फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं है। सन से अर्थ तक हीट ट्रांसफर करने के लिए, एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए किसी भी तरीके के फिजिकल मीडियम्स की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके के फिजिकल मीडियम के रहते हुए भी रेडिएशन मोड ऑफ ट्रांसफर से हीट एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हो सकती है। तो यहां पर अभी हमने स्टूडेंट्स देखा कि हीट एनर्जी बेसिकली क्या होता है। अगर आप हीट को बहुत सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो मैंने आपको बताया इट कैन बी टर्म्ड एज अ सेंस ऑफ टच, जिसके एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखा है। हॉट इंजन, वार्म वाटर, कोल्ड कॉफी, फ्रोजन आइसक्रीम। यहां पर ये जितने भी वर्ड्स हैं जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है, हॉट, वार्म, कोल्ड, फ्रोजन, आप इन सब को टच के साथ सेंस कर सकते हैं। अगर आप एक गर्म इंजन को टच करेंगे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे इंजन गर्म है, क्या मुझे मेरा हाथ वापस हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। तो दैट इज व्हाई मैंने यहां पर वर्ड्स का इस्तेमाल किया है सेंस ऑफ टच। और हॉट, वार्म, कोल्ड, फ्रोजन, इन सब को आप सेंस कर सकते हैं विद जस्ट अ मियर टच। ये बात हो गई स्टूडेंट्स हीट की। अब बात करते हैं हीट की इन कंपैरिजन विद टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में अब हम कंपैरिजन देखेंगे कि दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर कैसे करते हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप सबको बता दिया है दैट हीट एनर्जी का एक फॉर्म है, जबकि टेम्परेचर एनर्जी नहीं है, इट इज जस्ट अ डिग्री ऑफ मेजर। अब आप सबके सामने मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं। एक एग्जांपल है बॉडी ए, ऑब्जेक्ट ए, जो कि एक हॉट बॉडी है, उसका टेम्परेचर ऑब्जेक्ट बी के कंपैरिजन में ज्यादा है। नाउ ए ऑब्जेक्ट इज हॉटर एज कंपेयर टू बी एंड बी ऑब्जेक्ट जो है ये कोल्ड है। आप देख सकते हैं जो हीट का यूनिट है, हीट का यूनिट मैंने Q से डिनोट किया है। कैपिटल Q का मतलब है ज्यादा हीट है
और स्मॉल q का मतलब है कम हीट है। हालांकि हीट का जो डिनोशन है वो q से डिनोट किया जाता है और बहुत सारे टेक्स्ट बुक में ये डिनोशन बदल भी जाता है, लेकिन यहां पर मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके सामने इस डिनोशन को यूज किया है। ऑन द सेम लाइंस अगर आप देखेंगे तो यहां पर हम एक और एंटिटी देख रहे हैं, टेम्परेचर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहला ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस मैंने रखा है, और ऑब्जेक्ट बी जो कि ए के कंपैरिजन में कोल्ड है, उसका टेम्परेचर मैंने रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर दो कंडीशंस आप देख सकते हैं। वो कंडीशन कौन सी है? दैट the heat energy in object A is greater than heat energy in object B and the temperature of object A is greater than the temperature of object B. Now nature of heat इसमें हम डिस्कस करेंगे। हीट का नेचर क्या रहता है? जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि सन से अर्थ के ऊपर हीट एनर्जी और सोलर एनर्जी ट्रांसफर होती है। हीट का नेचर ये है कि हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगी। हीट ऑलवेज गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। इस स्टेटमेंट को अगर मैं और थोड़ा इलैबोरेट करके आप सबके सामने रखूं तो मैं ये बोल सकता हूं दैट द ट्रांसफर ऑफ हीट विच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑलवेज टेक्स फ्रॉम अ बॉडी विच इज एट अ हायर टेम्परेचर to a body which is at a lower temperature. So मेरे बोलने का मतलब क्या है? हीट जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसका जो ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर हमेशा फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, जो ज्यादा गर्म है, जिसमें हीट ज्यादा है, वहां से ये ट्रांसफर होता है टू अ बॉडी विच इज लोअर इन हीट, जिसमें हीट कम है, जिसका टेम्परेचर कम है। आप कोई भी एग्जाम्पल लें, हर एग्जाम्पल इस तरीके से रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स अगर मैं आपके सामने रखूं, एक चाय पत्ती है और उस चाय पत्ती का इस्तेमाल करके आपने एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट टी बनाई, चाय। अब वो चाय के कप को स्टूडेंट्स आप 15 मिनट्स के लिए ओपन रख देते हैं, ओपन एनवायरनमेंट में, रूम में, टेबल में आप उसको खुली रख दिया, ओपन रख दिया। आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि 15 मिनट के बाद चाय की हॉटनेस, चाय का डिग्री ऑफ हॉटनेस, चाय के अंदर जो हीट है या चाय का जो टेम्परेचर है, चाय का टेम्परेचर कम हुआ है, उसने हीट लूज की है। अब वो उतनी गर्म नहीं है जितनी गर्म 15 मिनट पहले थी। ये क्या दर्शाता है कि चाय जो कि एक हॉट ऑब्जेक्ट था, यहां पर मैंने एग्जांपल रखा है, चाय जो कि एक हॉट ऑब्जेक्ट था, आपने इस हॉट ऑब्जेक्ट को ओपन रखा इन दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब यहां पर आप अगर देखेंगे तो ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है, दिस हॉट ऑब्जेक्ट इज एट अ हायर टेम्परेचर एज कंपेयर्ड टू द एनवायरनमेंट विच इज एट अ लोअर टेम्परेचर। तो आप ये चीज देखेंगे कि गर्म चाय को अगर आप बाहर रखेंगे कुछ समय के लिए तो गर्म चाय ठंडी हो जाती है, लेकिन इसका वाइस वर्सा नहीं होता है। कभी हमने ऐसा नहीं देखा है कि एक ठंडी चाय को हमने बाहर रखा है और वो थोड़ी देर बाद 15 मिनट के बाद बगैर गर्म किए ही उबलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सेम चीज एप्लीकेबल होती है कि अगर आपने एक पतीले में पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल किया, आप तब तक बॉईल करते रहे जब तक वो वेपर फेज में ना आना शुरू हो गया और आपने हीट सप्लाई करना बंद कर दिया। हाफ एन आवर के बाद अगर आप उस सेटअप को वैसे ही छोड़ दें, आप अगर आके देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि वो पानी ठंडा हो गया है। आधे घंटे पहले उस उबलते पानी को आप हाथ नहीं लगा सकते थे, वो हॉट वाटर में आता था, और अब वो हॉट वाटर कन्वर्ट हो गया है इनटू कूल वाटर या कोल्ड वाटर, वार्म वाटर भी नहीं रहा। सो ये क्या दिखाता है? नेचर ऑफ हीट। नेचर ऑफ हीट क्या है? हीट हमेशा एक ऐसी बॉडी से ट्रेवल करेगी जो हायर टेम्परेचर पे है टू अ बॉडी विच इज एट लोअर टेम्परेचर। सो दिस इज हाउ ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस। सो ये दो चीजें आपको स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझनी है कि हीट और टेम्परेचर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनमें बहुत ज्यादा फर्क है, काफी डिफरेंस है इन दोनों में। ये चीज का आपको
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन कि व्हाट इज हीट, टेम्परेचर क्या होता है। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, और उसके बाद यहां पर हमने डिस्कस किया है नेचर ऑफ हीट, टेकिंग एन एग्जांपल व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट इज केप्ट ओपन इन अ कूलर एनवायरमेंट। हम ये चीज देखते हैं दैट टेम्परेचर फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, और ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट है इट टेक्स प्लेस वाया थ्री मीडियम्स, तीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से ये ट्रांसफर टेक्स होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट हीट एंड टेम्परेचर। अब आप सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप सबकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए लेट्स क्विकली सी कि एक समरी के तौर पर कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है। मैं हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस अभी आप सबके साथ शेयर करूंगा। एक वीडियो है, उस वीडियो के एनिमेशन को ध्यान से समझिएगा, और उस वीडियो में मैंने सबसे पहले इस्तेमाल किया है एक पैरामीटर का मैंने इस्तेमाल किया है कि मैं किस पैरामीटर के ऊपर उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताऊंगा। वो पैरामीटर डेफिनेशन हो सकता है, यूनिट हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दो हॉट बॉडीज हैं। अब ये हॉट बॉडीज में जो ऑब्जेक्ट है, this object A is at a higher temperature as compared to object B which is at a lower temperature. ऑब्जेक्ट A का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और ऑब्जेक्ट B का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। नाउ जब भी आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का, आपको इन दो, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जब भी आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, आपको जब टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो टेम्परेचर रहेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर, या दोनों ऑब्जेक्ट्स का रिजल्टेंट टेम्परेचर, या दोनों ऑब्जेक्ट्स का क्यूमुलेटिव टेम्परेचर कितना रहेगा। तो ये वाला जो मीन टेम्परेचर रहेगा इसे मैं कैलकुलेट करूंगा 50 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मुझे मीन टेम्परेचर मिलेगा ना, दैट इज नथिंग बट 35 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर मैंने यूनिट यूज कर दिया सेल्सियस, तो एक पैरामीटर जो आएगा दोनों के डिफरेंस के कंपैरिजन में, वो पैरामीटर रहेगा यूनिट। अब यूनिट की जब आप बात करोगे तो टेम्परेचर को 3 यूनिट्स में गिना जाता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। जबकि एनर्जी के यूनिट की अगर आप बात करते हो तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल और कैलोरीज। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने आपको अभी बता दिया, जिसे मैं इस आगे समरी वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। ये तो हमने स्टूडेंट्स निकाल लिया मीन टेम्परेचर। तो जब आप मीन टेम्परेचर निकालते हो, मीन टेम्परेचर, तब आपको एवरेज निकालना पड़ता है दो बॉडीज का। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ऑब्जेक्ट ए में हीट कैपिटल क्यू है और ऑब्जेक्ट बी में हीट स्मॉल क्यू है, और आप इन दोनों की मीन हीट कैलकुलेट कीजिए, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि यहां आप टेम्परेचर की तरह एवरेज नहीं निकालोगे, आप इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करोगे। और ऐड करने का मतलब ये है कि आपने दोनों के हीट्स को ऐड किया और आपको अप्रोप्रिएट यूनिट यूज करना है। ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का मीन टेम्परेचर और एवरेज हीट या बोल सकता हूं या व्हाट इज द रिजल्टेंट हीट। एवरेज हीट ना बोलते हुए अगर मैं वर्ड यूज करूं रिजल्टेंट हीट, तो रिजल्टेंट हीट विल बी अ मोर अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी फॉर दिस। सो रिजल्टेंट हीट कैलकुलेट करना और मीन टेम्परेचर कैलकुलेट करना। मीन टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए आपको एवरेज का इस्तेमाल करना है, और रिजल्टेंट हीट का कैलकुलेट करने के लिए आपको दोनों इंडिविजुअल बॉडीज के हीट को ऐड करना है, सम करना है, एवरेज नहीं निकालना। तो ये दूसरा पैरामीटर हो गया डिफरेंस का। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंस मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा
और ये इस समरी वीडियो में जो इसके बाद प्ले होगा आप सबके लिए। सो ये रहा स्टूडेंट्स एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हीट एंड टेम्परेचर आर। सो ये एक वीडियो है जहां पर मैंने कोशिश की कि आपके साथ डिस्कस कर सकूं कि हीट और टेम्परेचर में फर्क क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि हीट और टेम्परेचर, इन दोनों कंसेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज को आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हीट और टेम्परेचर में बहुत फर्क है, हीट और टेम्परेचर में काफी डिफरेंस है। सो आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आपको अगर ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए। अभी पूरा चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं हीट का। आप इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अब हम क्विकली देखेंगे, लेट्स क्विकली सी द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर की। सो आप देख सकते हैं मैंने 2 कॉलम्स बनाए हीट और टेम्परेचर की। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और एनवायरनमेंट इज हीट, जबकि टेम्परेचर इज मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी और एवरेज हीट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। दूसरा पैरामीटर इनका यूनिट, हीट का यूनिट होता है जूल, जबकि टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। एक दूसरे भी यूनिट होते हैं जहां पर कैलोरीज इस्तेमाल किया जाता है हीट के लिए, और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन का इस्तेमाल होता है टेम्परेचर के लिए। मेजरिंग डिवाइस की अगर आप बात करें तो कैलोरीमीटर यूज होता है हीट के लिए, थर्मोमीटर के लिए यूज होता है टेम्परेचर। रिप्रेजेंटेशन, हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q whereas टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय T। टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हीट, जबकि टेम्परेचर की जब आप बात करें तो टेम्परेचर में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल को कंसीडर किया जाता है। उसके बाद फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज हीट, जबकि जब आप हीट करते हैं तो टेम्परेचर राइज होता है और कूल करते हैं तो टेम्परेचर फॉल होता है।